अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म। इसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम पहले टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंसानी जिस्म जो है सर, गर्दन, धड़, दोनों बाजू और दोनों टांगों पर मुश्तमिल होती है। इसके अलावा अगर हम एक बालिग इंसान का हाइट देखें तो वो 5 से 6 फीट के दरमियान होगी। इंसानी जिस्म कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि हम सीधा खड़े रह सकें, इसके अलावा हम 2 टांगों पर चल सकें और हमारे 2 बाजू जो हैं किसी चीज़ को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं या किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखने के लिए। अगर पूरे इंसानी जिस्म को देखा जाए तो पूरे इंसानी जिस्म के अंदर तकरीबन 11 सिस्टम्स काम कर रहे हैं। 11 सिस्टम्स आते हैं 11 सिस्टम्स के बारे में कि वो कौन कौन से सिस्टम हैं जो पूरे इंसानी जिस्म को चला रहे हैं। नंबर 1 है सर्कुलेटरी सिस्टम, दौरान खून का निज़ाम, यानी हमारी खून जो है बार बार गर्दिश कर रही होती है। दिल, खून और रगें मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो ये ओवरऑल ये 3 चीज़ें मिलकर पूरा सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अगला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़ुस, यानी सांस लेने का अमल। कौन सी चीज़ें जो है निज़ाम तनफ़ुस को चलाते हैं या कौन सी चीज़ें मिलकर हमारे निज़ाम तनफ़ुस को बना रहे हैं, तो वो है नोज़ यानी नाक जिसके ज़रिए से हम सांस लेते हैं, ट्रेकिया जो है हम सांस की नली को कहते हैं, और लंग्स यानी फेफड़े। ये 3 चीज़ें मिलकर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते। तीसरा जो है इम्यून सिस्टम है। हमें पता है कि हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है जो मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं, प्रोटीन है, कुछ ऐसे खुलिये हैं या अज़ा है हमारे जिस्म में जो मिलकर हमारी जिस्म को लड़ने की हालत में रखते हैं, यानी जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ते रहते हैं हमारा जिस्म, ताकि हमें आसानी से कोई बीमारी ना लगे या इन्फेक्शन वग़ैरह ना हो। चौथा है स्केलेटल सिस्टम यानी ढांचे का निज़ाम। ढांचे के निज़ाम से मुराद हड्डियों का मिलजुल कर काम करना। तो हमारे जिस्म में तकरीबन 206 हड्डियाँ मिलकर काम करते हैं ताकि हम हरकत करें किसी ख़ास डायरेक्शन में। हम अपने हाथ पैर को हिलाते रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं। ये सारे काम जो है हड्डियों की बदौलत होती है। और हड्डियों को सपोर्ट असल में कौन दे रहा होता है? हमारी अज़लात। अगर हम हड्डियों का मुशाहिदा कर ले तो हड्डियाँ भी मुख्तलिफ़ शेप और साइज़ में होते हैं। तो इसके बारे में हम मज़ीद इंशाल्लाह इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नंबर 5 में आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी निज़ाम इखराज। निज़ाम इखराज यानी ख़ारिज करने का अमल। यह एक ऐसा निज़ाम है जिसमें लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स और किडनीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। लंग्स यानी फेफड़े, लार्ज इंटेस्टाइन यानी हमारी बड़ी आंत, और किडनीज़ यानी हमारे गुर्दे। ये 3 चीज़ें मिलकर एक्सक्रीशन का काम करते हैं। लंग्स जो है अमूमन कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने का काम करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन्स जो है फुजला वग़ैरह हमारे जिस्म से निकालने में मदद देती हैं, और किडनीज़ जो है पेशाब खारिज करने में और खून की सफाई करते हैं रहते हैं किडनीज़। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं यूरिनरी सिस्टम, पेशाबी निज़ाम। पेशाबी निज़ाम जो है हमारा किडनी और ब्लैडर पर मुश्तमिल है, जिसे हम मसाना भी कह सकते हैं ब्लैडर को। तो यही 2 चीज़ें जो है मिलकर पेशाबी निज़ाम को बनाते हैं और पेशाब को खारिज करने में मदद देती हैं। नंबर 7 है मस्कुलर सिस्टम, अज़लाती निज़ाम यानी गोश्त का जो निज़ाम है। हमारे पूरे जिस्म में गोश्त जो है हड्डियों के साथ चिपके हुए होते हैं। कुछ ऐसे गोश्त हैं जो तन्हा हालत में मौजूद होते हैं, जैसे हमारे मैदे वग़ैरह, उनके गोश्त तन्हा हालत में होते हैं। बाकी जो गोश्त हड्डियों के साथ चिपके हुए हालत में होते हैं वो जो है असल में मूवमेंट में हमारी मदद कर रहे होते हैं। नंबर 8 है एंडोक्राइन सिस्टम, गदूदी निज़ाम यानी गदूद पर मुश्तमिल कुछ हिस्से हैं हमारे जिस्म में जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों का एक्सक्रीशन का काम करते हैं।
نمبر 9 ہے ڈائجسٹو سسٹم، نظام انہضام، یعنی ہمارا کھانا اگر ہضم ہو رہا ہے تو وہ نظام انہضام کی بدولت، اور اس میں مختلف حصے آتے ہیں، جیسے اس میں آتے ہیں ماؤتھ، ایسوفیگس جسے ہم غذا کی نالی کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد ہے اسٹمک یعنی معدہ، انٹیسٹائنس یعنی آنتیں، چھوٹی اور بڑی آنت، جو کہ انشاءاللہ اسی ٹاپک کو آپ اسی چیپٹر کے اندر سیکھیں گے، یعنی نظام انہضام آپ انشاءاللہ ڈیٹیل سے سیکھ جائیں گے۔ نمبر 10 ہے نروس سسٹم، اعصابی نظام۔ اعصابی نظام جو ہے ہم اعصاب کے نظام کو کہتے ہیں، جو کہ تاروں کا ایک نظام ہے ہمارے پورے جسم میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، جتنے بھی انفارمیشن ہوتے وہ جو ہے نگیٹو چارجز کی شکل میں ہمارے دماغ تک پہنچانے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جتنے بھی احساسات ہوتے ہیں، جیسے اگر ہم چیزوں کا ذائقہ محسوس کر لیتے ہیں تو وہ اسی نروس سسٹم کی بدولت، اگر ہمیں درد محسوس ہوتی ہے جسم کے کسی بھی حصے میں تو وہ اصل میں تار جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں ہمارے ہر باڈی پارٹ کے ساتھ، وہ دماغ تک وہ معلومات پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور تب جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جسم کے کون سے حصے میں درد ہے۔ برین، اسپائنل کارڈ اور نروز پر مشتمل ہوتا ہے ہمارا نروس سسٹم۔ یہ ٹاپک انشاءاللہ آپ لوگ 9th 10th اور آگے کے کلاسز میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ 8th کلاس میں بھی یہ ٹاپک ہے۔ نمبر 11 ریپروڈکٹیو سسٹم، نظام افزائش نسل۔ اس کے لیے تو سب کے پاس انفارمیشن ہے کہ کس طرح سے ہمارا افزائش نسل ہوتا ہے، یعنی انسانی نسل کیسے آگے بڑھتی ہے۔ تو اس میں میل اور فیمیل ریپروڈکٹیو آرگنز شامل ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے انسانی نسل آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا ہمارا وہ ہوگا اس چیپٹر کا سب سے پہلا ٹاپک، چیپٹر 2 کا، جس میں ہم سیکھیں گے سرکولیٹری سسٹم، یعنی نظام دوران خون، کہ خون کس طرح سے گردش کرتے، خون کی گردش میں کون سے اعضاء شامل ہیں جو کہ خون کو گردش کرانے میں مدد دے رہی ہوتی ہیں۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔